हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी के लेक्चर्स चल रहे हैं और ज्योग्राफी में मैंने कल आपको एशिया के बारे में समझा चुका हूं। आज जो हमारा टॉपिक है उत्तर अमेरिका है, मतलब नॉर्थ अमेरिका। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको 7 महाद्वीप और 5 महासागरों की जानकारी दी है। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज वो वाला लेक्चर भी देखें। चलिए आइए बात करते हैं हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप की। तो ये मैप दिख रहा है आपको, ये वर्ल्ड का मैप है। मैं आपको एक इसका मॉडल दिखा देता हूं कि पृथ्वी हमारी दिखती कैसी है। तो ये हमारी पृथ्वी का डिजाइन है। पृथ्वी हम देखें तो ये जियोइड शेप की है। इसमें इसे गोल दिखाया गया है लेकिन इसका ओरिजिनल शेप जियोइड है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, तो इट्स जियोइड। ओके, ये हमारा ग्लोब है, ये भारत है। भारत से अगर हम इस तरफ जाएं तो जैसे 23.5 डिग्री अक्षांश भारत से होकर गुजरती है, लेकिन वो ईस्ट की है, मतलब पूर्वी अक्षांश है। ऐसे ही 23.5 डिग्री पश्चिमी अक्षांश यूएसए से होकर गुजरती है। इस हिसाब से यूएसए और भारत का जो समय है टोटल 12 घंटे का अंतर है। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी यहां भारत में दिन के 10 बज रहे हैं, तो इसी समय एग्जैक्ट यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए में रात के 10 बज रहे होंगे, क्योंकि 12 घंटे का अंतर आता है। चलिए आइए मैं समझाता हूं आपको उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो अमेरिका किसी देश का नाम नहीं है, अमेरिका एक महाद्वीप है और ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है आपका उत्तर अमेरिका, मतलब जिसको हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। एक है साउथ अमेरिका, जिसे दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो अमेरिका महाद्वीप ऊपर से अगर मैं बात करूं तो कहां से चालू होता है? कनाडा से चालू होता है। कनाडा जो है विश्व के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कनाडा उत्तर अमेरिका का भी सबसे बड़ा देश है, साथ ही साथ पूरे विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया है। दूसरे नंबर पे कनाडा है। तो कनाडा जो है, इसकी राजधानी जो है वो ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा से और हम थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां कुछ कुछ सागर बने हुए हैं। जैसे ये बेफिन बे दिख रहा है, बेफिन की खाड़ी, ये आपका लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर का सी। ये आपका डेविस स्ट्रेट दिख रहा है। स्ट्रेट्स मतलब होती हैं जल संधियां। ये 2 भूमि के हिस्सों को जोड़ने वाली एक जल राशि होती है जो 2 भूमि के हिस्सों के बीचों बीच लाई करती है। तो ये डेविस स्ट्रेट है, मतलब डेविस जल संधि किस किस को अलग करती है? तो ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। और किन सागरों को जोड़ती है? तो बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां हम देख रहे हैं डेनमार्क स्ट्रेट दिख रहा है, जो कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है। यहां हमें एक हडसन भी दिख रहा है, हडसन की संधि। ठीक है, ये हडसन की संधि भी है और ये हडसन की खाड़ी बनी हुई है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो आर्कटिक ओशन दिख रहा है। कल मैंने आपको 5 महासागर बताए थे। उन 5 महासागरों में से एक था आर्कटिक सागर, ये ऊपर ध्रुव पे लाई करता है। इसके नीचे हम बात करें तो आपको ब्यूफोर्ट सागर दिख रहा है, ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी की ये लोकेशन है, ये ब्यूफोर्ट सागर है। ब्यूफोर्ट सागर और यहां नीचे है बेरिंग सागर। यहां इस तरफ चुकी सागर है, ये ब्यूफोर्ट है, यहां चुकी सागर है, लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये चुकी सी है और ये नीचे बेरिंग सी है। यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जल संधि है, एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। कहां लाई करती है? तो यूएसए और रशिया के बीच में लाई करती है। अब आप मुझसे पूछेंगे यहां रशिया तो है नहीं। तो ये मैप जो है ये वर्ल्ड का मैप है और पृथ्वी कैसी है? जियोइड, गोल है। जैसे पृथ्वी गोल है, जैसे ही यहां यूएसए खत्म होता है जस्ट लगा लगाया रशिया चालू हो जाता है। देखने में हमें लगता है कि रशिया और यूएसए बहुत दूर है, ऐसा नहीं है, वो सबसे पास में है। क्योंकि ये जो इलाका है ये अलास्का है। आपने नाम सुना होगा अलास्का का। ये अलास्का एक समय रशिया का भाग था, मतलब रूस का भाग था। कई सालों पहले कुछ लाख डॉलर्स में यूएसए ने इस अलास्का को रूस से खरीद लिया। ठीक है, तो ये यहां देखिए यूएसए लिखा है, यूएस लिखा है, जबकि यूएस तो ये है। इसका मतलब ये है कि यूएस का इस क्षेत्र पे अधिपत्य है, मतलब कब्जा करके रखा है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की हम झीलों की बात करें अगर, तो ग्रेट बियर लेक, ये एक लेक है, झील है, ग्रेट बियर लेक। एग्जाम में आता है कि ग्रेट बियर लेक कहां पड़ती है? कनाडा में। ग्रेट साल्व लेक, ये कौन सी लेक है? ग्रेट साल्व। ये ग्रेट साल्व झील है, ये भी कनाडा में पड़ती है। लेक विनीपेग, बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विनीपेग झील कहां पड़ती है? कनाडा में पड़ती है।
ये लोकेशन दिख रही है उसकी। अब कुछ झीलें ऐसी हैं जो कनाडा में भी हैं और साथ ही साथ यूएसए में भी हैं। कुछ झीलें ऐसी हैं जो इन दोनों की सीमाएं बनाती हैं, जैसे कि सुपीरियर, पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर है। कहां पड़ती है? तो यूएसए में इसका ज्यादातर हिस्सा पड़ता है, लेकिन कनाडा में भी इसका हिस्सा गया है। तो लेक सुपीरियर यूएसए, ठीक है। तो ये कनाडा के बारे में जानकारी है। यहां एक विशाल पर्वत श्रृंखला, एक यंग फोल्ड माउंटेन है। कौन सा? रॉकीज पर्वत। आपने नाम सुना होगा रॉकीज पर्वत का। वो रॉकीज पर्वत यहां से चालू होता है। कनाडा के बाद नीचे हम बात करें तो यूएसए लिखा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगर एग्जाम में आता है कि डीसी क्या इंगित करता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। इसकी अगर मैं झीलों की बात करूं तो लेक सुपीरियर यूएसए में पड़ती है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। लेक मिशिगन पड़ती है, लेक ह्यूरॉन पड़ती है, लेक ओंटारियो पड़ती है, लेक ईरी पड़ती है। ये 5 झीलें यूएसए में पड़ती हैं। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें ध्यान रखें। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो देखें, यूएसए यहां खत्म हो जाता है। यूएसए के नीचे मैक्सिको की खाड़ी है। ये मैक्सिको देश है, जो पीले कलर का दिख रहा है, ये आपका मैक्सिको देश है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी ही है, ठीक है। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको के बाजू में जो जल भरा हुआ है, इसे हम मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जानते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको। बहुत सी नदियां यहां आके गिरती हैं मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी में। इसके बाद नीचे बात करें अगर हम, मैक्सिको के नीचे है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की राजधानी भी ग्वाटेमाला सिटी है। इसके बाजू में बेलीजी, बेलीजी करके एक देश है जिसकी राजधानी बेल्मोपेन है, ठीक है। बेलीजी की राजधानी क्या है? बेल्मोपेन। होंडुरास लिखा है, होंडुरास की जो राजधानी है टेगुसिगालिपा है। इसके नीचे हम देखें एल साल्वाडोर, ये एक देश है, ये छोटे छोटे देश है उत्तर अमेरिका के। एल साल्वाडोर की राजधानी क्या है? सैन साल्वाडोर है। निकारागुआ, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। तो हमें ऐसे लोकेशन के साथ साथ राजधानियां याद करते चलना है, जिससे कि आपको यहां से कोई भी क्वेश्चन आए उससे हम निकाल पाते हैं। जैसे अगर सुपीरियर मुझसे पूछा गया लेक सुपीरियर कहां है, और अगर मैंने मान लो उसको वन लाइनर में रट के रखा है कि लेक सुपीरियर यूएसए में पड़ती है, लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता है कि यूएसए कहां लाई करता है और सुपीरियर झील कैसी दिखती है, तो मैं उसे ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाऊंगा। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि आपने अगर इनको मैप में एक बार देखा है तो आप कभी भी इनको भूलेंगे नहीं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में सीधा मैप चलने लगेगा और आपको याद आएगा कि हाँ सर ने इसे हमें यहां समझाया है, तो हम वहां से ऑप्शंस निकाल सकते हैं। निकारागुआ की मानागुआ राजधानी है। कोस्टेरिका, सैन जुआन इसकी राजधानी है, ठीक है, सैन जोस उसकी, कोस्टेरिका ये भी देश है। पनामा, पनामा पे उत्तर अमेरिका खत्म हो जाता है। पनामा आपने नाम सुना होगा, पनामा नहर, पनामा कैनाल, ये पनामा कैनाल है। यहां से कुछ हिस्सा काट के एक कैनाल बनाई गई है, जो कि यहां से जो समुद्री जहाज आते हैं उनको इतना लंबा घूम के आना पड़ता था इस तरफ जाने के लिए, मतलब भारत और चीन जाने के लिए। लेकिन अगर अब यूएसए से कोई जहाज आता है तो वो यहां से निकलता है समुद्री जहाज और पनामा की नहर होते हुए वो चीन तरफ चला जाता है, एशिया में आ जाता है। इसलिए इन कैनाल्स का बहुत आर्थिक महत्व है। तो ये थे आपकी मेन कंट्रीज यूएसए की। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसए इतना ही है, यूएसए में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। जैसे कि आपने क्यूबा का नाम सुना होगा, जिसको शक्कर का कटोरा कहते थे, विश्व का शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। बहामास लिखा है, द बहामास, इसकी राजधानी नसाउ है, ठीक है। इसके बाद नीचे देखें डोमिनिकन रिपब्लिक लिखा है, डोमिनिकन गणराज्य, इसकी राजधानी सैंटियागो है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो प्यूर्टो रिको लिखा है, प्यूर्टो की राजधानी सैन जुआना है। नीचे अगर हम बात करें तो जमाइका लिखा है, जहां के यूसेन बोल्ट हैं। यूसेन बोल्ट इसी देश के हैं, जमाइका के, जिसकी राजधानी किंगस्टन है, ठीक है। जैसे ब्रेन लारा भी यहां के हैं। अब विशेषता यह है कि ये जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, इन्हें हम कैरिबियाई कंट्रीज बोलते हैं। कैरिबियन सी और कैरिबियाई कंट्रीज कोई देश का नाम नहीं है। जैसे जब वेस्ट इंडीज की टीम खेलती है तो आपने कमेंटेटरों को सुना होगा कि बोलते हैं कैरिबियाई बल्लेबाज।
तो कैरिबिया क्या है? कैरिबिया इज अ द्वीपों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसको हम आर्कीपेलागो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कैरिबिया एक आर्कीपेलागो है जो द्वीपों का समूह है। इन्हीं सारे द्वीपों को मिला मिला के कैरिबियाई कंट्रीज बोलते हैं। और जो वेस्ट इंडीज की टीम है उसके प्लेयर इन अलग अलग देशों के हैं, लेकिन वो वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। अब वेस्ट इंडीज कोई देश का नाम नहीं है। एक समय ऐसा था कि जब पूरा विश्व गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो स्पेन और पुर्तगाल दो विश्व के प्रमुख देश थे, इनके दो नाविक हुआ करते थे। एक थे वास्को डी गामा जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, दूसरे थे कोलंबस जिन्होंने अमेरिका महाद्वीप की खोज की है, कोलंबस ने। तो उस कोलंबस ने इसे वेस्ट में बोला, इसे पूरे विश्व के वेस्ट में देखा, इसलिए इसे वेस्ट इंडीज बोला गया, जबकि भारत को ईस्ट इंडीज का नाम दिया गया। तो ये वेस्ट इंडीज है जो कैरिबियाई द्वीप समूह है। ये देखिए कैरिबियन सागर लिखा है, ये इसकी लोकेशन है। तो ये कुछ जानकारी थी आपकी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। इसके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला हूं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका कहां से चालू होता है, ये ऊपर से लेके यहां तक आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप है। साउथ अमेरिका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो यहां सबसे ऊपर जो बिंदु है वो कोलंबिया, साउथ अमेरिका का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? कोलंबिया देश में पड़ता है। कोलंबिया देश की राजधानी बोगोटा है, ये कोलंबिया देश है, इसकी लोकेशन है, राजधानी क्या है? बोगोटा। इसके बाजू में हम देखें तो वेनेजुएला है जिसकी राजधानी कराकस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, न्यूज में रहती है, इसलिए इसकी राजधानी पूछी जाती है बार बार कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। बाजू में देखें तो हम गुआना है जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुआना के बाद सूरीनाम है जिसकी राजधानी पैरामारिबो है। सूरीनाम के बाजू में हम आपका कैनी देश है ना, फ्रेंच गुआना है जिसकी राजधानी कैनी है। फ्रेंच गुआना देश का नाम है, राजधानी क्या है? कैनी। इसके नीचे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है जिसे ब्राजीलिया इसकी राजधानी है, ये लिखा है ब्राजीलिया। ब्राजील की विशेषता यह है कि ब्राजील में अभी कुछ समय पहले यहां फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, और यहां क्राइस्ट द रिडीमर जो कि 7 वंडर्स में से एक है, पूरे वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक है, क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैच्यू है, ठीक है। कहां है? ब्राजीलिया में। तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील की विशेषता यह है कि यह भारत ही की जैसा एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहां उरुग्वे लिखा है जिसकी राजधानी मोंटेवीडो है। उरुग्वे का एक अपने आप में ही ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि उरुग्वे ने पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है, उरुग्वे ने, ठीक है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडो है, ये उरुग्वे। इसके नीचे आप देखें अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना दिख रहा है आपको हरे हरे में। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो आपकी ब्यूनो आयरिस है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनो आयरिस। अर्जेंटीना के बाजू में एक देश है, ये देखिए एक लंबा सा देश है जिसका नाम है चिली, और यहां नीचे तक फैला हुआ है। अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो केप हॉर्न है, ठीक है। केप हॉर्न सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसे आप याद रखना। पूरे विश्व के सबसे दक्षिणतम बिंदुओं में से एक है। केप हॉर्न कहां पड़ता है? चिली में। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो है। चिली की राजधानी सैंटियागो। चिली के ऊपर अगर हम देखें तो चिली के बाजू में अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के बाजू में पैराग्वे है। पैराग्वे की राजधानी असंसियन है। इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, ये पैराग्वे है, ये उरुग्वे है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडो है जबकि पैराग्वे की राजधानी असंसियन है। ये दोनों अलग अलग देश हैं लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। बोलिविया की राजधानी लापाज है, ठीक है। बोलिविया की राजधानी क्या है? लापाज। बोलिविया के ऊपर देखें तो पेरू लिखा हुआ है। पेरू एक देश है अपने आप में जिसकी राजधानी क्या है? लीमा है, ये लिखा है। पेरू की राजधानी लीमा। इसके ऊपर हम देखें इक्वाडोर, ये आपकी इक्वेटर लाइन जा रही है, भूमध्य रेखा जा रही है ये वाली। इसी भूमध्य रेखा के नाम के कारण इस देश का नाम इक्वाडोर रखा गया है, इक्वेटर के कारण। और इक्वाडोर की जो राजधानी वो क्यूटो है, ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्यूटो। इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोटोपैक्सी, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है और हमेशा ये बस्ट करते रहता है, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉल्केनो है अपने आप में। कौन सा? कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी के ऊपर बोलिविया है। बोलिविया की राजधानी क्या है? सॉरी, बोलिविया नहीं,
कोलंबिया है, कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा है, ठीक है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। तो ये आपका पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कवर हो चुका है। यहां से बहुत से क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत, वो इसी महाद्वीप में पड़ती है। कहां पड़ती है, यहां से चालू होता है एंडीज, ये एंडीज की लोकेशन है, कोने कोने में फैला हुआ है, वेस्ट साइड में यहां नीचे तक जाता है एंडीज पर्वत। तो पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, एंडीज पर्वत, कहां पड़ती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। तो ये थी आपकी थोड़ी सी जानकारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। अगर आपको ये हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।